Express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. So in this question we have to write given linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, which is nothing but the standard form of a linear equation in two variables, right? So let's start with a question number one. So part number वन is हमें गिवन क्या है? पार्ट नंबर वन हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, राइट? इस गिवन इक्वेशन को हमें सबसे पहले किस फॉर्म में राइट करना है? वी हैव टू राइट दिस गिवन इक्वेशन इन the standard form of linear equation in two variable, right? ax plus by plus c is equal to 0. इसको हम बोलते हैं standard form of a linear equation in two variable. It means अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन है और उसमें टू वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो आप उस इक्वेशन को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, इसमें राइट हैंड साइड में 0 है। इट मींस हमें 9.35 बार को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आना पड़ेगा। सो व्हाट इट विल गिव यू, लेट्स सी हियर, इट implies so 2x plus 3y minus 9.35 बार, ओके, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? ये क्वेश्चन में जो पहला चीज हमसे पूछा हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा था, हमें क्या करना था? इस गिवन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट करना था। तो वो तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसी क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, राइट? हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी हम क्या करेंगे इसके लिए। हम कंपेयरिंग गिवन, राइट, हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, राइट? सो बाय कंपेयरिंग, यहाँ पर आपको इस तरह से आप राइट कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग above equation by comparing above equation by standard form of linear equation, by standard form of linear equation ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? सो इस इक्वेशन से हमें इस वाले इक्वेशन को कंपेयर करना है। सो चलो कंपेयर करते हैं और वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सो जब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास x है। सो इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे, x के अलावा जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा? a की वैल्यू होगी, राइट? सो x के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 है। सो वी कैन से दैट a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ से 2 मिल जाएगी, राइट? यहाँ पर देखो हमारे पास y है और इस सेकेंड टर्म में भी हमारे पास y है, राइट? और y को छोड़कर बाकी का जो भी बचेगा वो किसकी वैल्यू होगी? b की वैल्यू होगी। सो b इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो y को अगर हम यहाँ से छोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 बचेगा, राइट? इट मीन्स b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b इज इक्वल टू 3। और हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c इज इक्वल टू -9.35 बार, ओके? सो ये हमारा हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी -9.35 बार, ओके? सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस
क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सो लेट्स सी हियर। सेकेंड पार्ट यह है हमारा। सो हम सेकेंड पार्ट को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वन बाय वन हम दोनों टाइप्स यहाँ पर देखेंगे, राइट? सो फर्स्ट मेथड क्या होगा इसको सॉल्व करने का? यहाँ पर देखो, फर्स्ट टाइप क्या होगा, फर्स्ट मेथड हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। सो हमें गिवन क्या है? x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हमें गिवन है यहाँ पर। ओके, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, x माइनस y अपॉन 5 है तो मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो बाई कंपेयरिंग above equation with standard form of linear equation, with standard form of linear equation, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर देखो, हम इसको करेंगे कंपेयर। सो जब आप कंपेयर करते हो तो x यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, राइट? यहाँ पर हमारे पास एक a है, राइट? तो यहाँ पर x को छोड़कर जो भी बचेगा वो हमारा a की वैल्यू होगी। तो x के पास कुछ भी नहीं, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है, बिकॉज हम x को 1 इंटू एक्स राइट कर सकते हैं। इट मीन्स a की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी? a इज नथिंग बट 1, राइट? a हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो y है, यहाँ पर भी y है, y को छोड़ के बाकी का जो बचेगा वो हमारा b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर y है, इसको हम लीव करेंगे, राइट? y को छोड़कर हमारे पास क्या बचेगा? -1/5। सो y की b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? -1/5, करेक्ट? और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, सो c इज -10। सो c की वैल्यू यहां से हो जाएगी -10। इस तरह से हमने सभी a b एंड c की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। चलो इसी में हम लोग इसका एक मेथड और यूज कर सकते हैं। सो हमारा सेकेंड मेथड अगर आप देखेंगे, सो लेट्स सी हियर द सेकेंड मेथड हम कैसे यूज करेंगे। चलो सेकेंड मेथड को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड मेथड मेथड में हमारे पास क्या है? हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन गिवन है? x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0, करेक्ट? हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन में 5 है, डिनोमिनेटर में 5 है, हम इसको रिमूव कर दें, राइट? तो इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड्स में, या फिर एलसीएम ले लो। चलो हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, सो वी कैन राइट 1 एज अ डिनोमिनेटर ऑफ x, राइट? यहाँ पर भी हम 1 राइट कर सकते हैं। अभी देखो 1 5 एंड 1 का एलसीएम आप लोगे, सो यू विल गेट 5। 5 इसका एलसीएम हो जाएगा। अभी हम 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, 5 आएगा क्वोशंट में। क्वोशंट से हम क्या करेंगे? x को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू 5x। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1, एंड 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू -y। अभी देखो, इस 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 5, और 5 से हम क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू 5 10 50 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहाँ पर देखो, ये सारा 5 डिनोमिनेटर में है, इसको हम 0/1 राइट कर सकते हैं, एनी इशू?
कोई भी इश्यू नहीं होगा, राइट, बिकॉज हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 राइट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, राइट। सो 1 का मल्टीप्लाई जब इस पार्ट में होगा तो आपको सेम चीज देखने को मिलेगा। क्या आपको मिलेगा? 5x माइनस वाई माइनस 50, 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0 × 5। जीरो से अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया है। अभी हम इसी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से, राइट। सो लेट्स सी हियर, बाय कंपेयरिंग above equation with ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0। यहां से हम करेंगे इसको कंपेयर। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x है, x के बाद जो बचेगा वो a की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है, a के प्लेस पर 5 है। सो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 5 मिल जाएगी, राइट। चलो b की वैल्यू देखते हैं। y को छोड़कर जो भी बचेगा वो हमारा b होगा। यहाँ पर y को अगर आप y को छोड़कर देखोगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो 1 × y हम राइट कर सकते हैं। इट मींस y का, बेसिकली हमें y का कोफिशिएंट यहाँ पर राइट करना है b के प्लेस पर। तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, और c हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इट इज नथिंग बट -50। सो c की वैल्यू आपको मिल जाएगी -50। So this is the solution and this is the answer of this question। आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थर्ड पार्ट हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? सो 1 सेकेंड। सो हमारा यहाँ पर है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज -2x plus 3y is equal to 6। So let's see here. This is the solution for the third part. Third part is -2x plus 3y is equal to 6। सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में राइट करेंगे। सो इस फॉर्म में राइट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड में 0 चाहिए होगा। सो हम क्या करेंगे, 6 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो इट विल गिव यू -2x प्लस 3y प्लस 6, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। इट विल बिकम -6 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लीनियर इक्वेशन इन दी फॉर्म ax प्लस by प्लस c के इज इक्वल टू 0 के फॉर्म हमने इसको राइट कर दिया। अभी हमें a b एंड c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, राइट। सो by comparing above equation with standard form of linear equation, with standard form of linear equation ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम इस इक्वेशन को करेंगे कंपेयर। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर भी हमारे पास x है, राइट। x को छोड़कर जो भी बचेगा वो हमारा a की वैल्यू होगी। सो a इज इक्वल टू, x को छोड़कर यहाँ पर क्या बच रहा है, -2 है। इट मींस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखो b की वैल्यू, b इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट है b यहाँ पर, राइट। इट मींस y को छोड़कर बाकी का जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, b की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3। c की वैल्यू क्या है, c इज कांस्टेंट टर्म, राइट।
सो सी इज -6। ओके, सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने गिवन लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी राइट कर लिया है, और ए और बी और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास क्या है। आवर फोर्थ पार्ट इज x इज इक्वल टू 3y, राइट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 3y। चलो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। फोर्थ पार्ट इज x इज इक्वल टू 3y। सबसे पहले हम इसको लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या होता है, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में 0 होता है, राइट। सो यहाँ पर 0 फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, +3y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना होगा। सो लेट्स सी, x +3y जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इट विल बिकम -3y इज इक्वल टू 0, राइट। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो, x -3y प्लस कांस्टेंट है हमारा, कुछ भी नहीं तो मैं 0 राइट कर सकता हूँ। ओके, अभी हमें a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बाय कंपेयरिंग एबव इक्वेशन, बाय कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग एबव इक्वेशन with standard form of linear equation, with standard form of linear equation, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इससे कंपेयर करना है, चलो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास x है। सो x को छोड़कर बाकी का जो बचेगा वो हमारा a की वैल्यू होगी। यहाँ पर x को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। इट मींस a की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 1, राइट। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, y को छोड़कर जो बचेगा वो b है। सो y को यहाँ से हमने छोड़ा तो हमारे पास क्या बचेगा, -3। इट मींस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा, राइट। और c की वैल्यू क्या होगा, 0। So this is the solution of the fourth part of this question. Let's move on the fifth part. So fifth part हमारे पास क्या है? So our fifth part is 2x minus 5y, right? 2x minus 5y है हमारा fifth part. So let's see the solution of the fifth part. Fifth part में हमारे पास है 2x इज इक्वल टू -5y, राइट। इसको हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट करेंगे। इट मींस यहाँ पर देखो हमारे पास 2x है, तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो -5y विल बिकम +5y इज इक्वल टू 0। इसको हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0, सी के प्लेस पर हम 0 राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगेन हम क्या करेंगे, एबव इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। सो बाय कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। सब जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, एक्स को छोड़कर जो बचेगा वो हमारा ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2,
y को छोड़कर जो भी बचेगा वो b होगा। तो यहाँ पर y को अगर आप छोड़ोगे तो आपके पास क्या बचेगा, +5। तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। और c की वैल्यू क्या है, c इज नथिंग बट 0। c इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फिफ्थ पार्ट। ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन द सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या है, लेट्स सी हियर। तो अभी हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 का। चलो यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट नंबर 6। सो ये है हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज गिवन, क्या है पार्ट नंबर 6 में, 3x + 2 इज इक्वल टू 0। हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 3x + 0y + 2 इज इक्वल टू 0, राइट। 0 × y 0 ही मिलेगा। अभी भी हमें हमारे पास क्या रिटर्न है, 3x + 2। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, हमें ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करेक्ट। सो ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एवं इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो बाय कंपेयरिंग एवं इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग एवं इक्वेशन विद ax +by + c इज इक्वल टू 0, राइट। सो जब आप यहाँ पर कंपेयर करोगे, सो व्हाट इट यू विल गेट, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x को छोड़कर जो भी बचेगा हमारा a की वैल्यू होगी। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। a इज इक्वल टू 3। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, कोफिशिएंट ऑफ y इज b, कोफिशिएंट ऑफ y इज 0, राइट। इट मींस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। और c की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, c इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म। सो c इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू 2 होगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन दिस सेवंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सेवंथ पार्ट में अगर आप देखोगे, सो आपके पास क्या है सेवंथ पार्ट में। सो लेट्स सी हियर सेवंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा है सेवंथ पार्ट। व्हाट इज गिवन हियर, सो दिस इज सेवंथ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। y - 2 इज इक्वल टू 0 है। सो हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0 × x +1 × y, ओके, -2 इज इक्वल टू 0। अभी हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग above इक्वेशन with standard form of linear equation ax + by + c is equal to 0। चलो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो a इज इक्वल टू 0 यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, y के बाद क्या हमारे पास बच रहा है, 1। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एंड वैल्यू ऑफ c इज -2, राइट। सो यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी -2। So this is the answer of the seventh part of this question. Let's move on the eighth and final part of this question, right? So final part हमारा क्या है? So what is given here? Final part. तो चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फाइनल पार्ट हमारे पास है, मिस ईयर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 5 इज इक्वल टू 2x, राइट। 5 इज इक्वल टू 2x इज गिवन हियर। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पार्ट नंबर 8 का। व्हाट इज गिवन हियर, 5 इज इक्वल टू 2x, ओके। सो चलो हम इसको क्या करते हैं, पहले ax + by + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे,
तो यहाँ से 2x को मैं ट्रांसपोज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बिकम -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, -2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ कंपेयर this equation with standard form of linear equation, right? So we can write it as comparing our equation with standard form of linear equation with standard form of linear equation ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। सो व्हेन यू कंपेयर x, यहाँ पर है यहाँ पर भी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर y के साथ में b है, यहाँ पर y के साथ में 0 है, सो b की वैल्यू हो जाएगी 0। c इज कांस्टेंट टर्म, c इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है। सो आई होप you like this solution, right? Still, if you have any doubt related to this, you can comment your doubt in comment box. Thanks for watching.